सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य BA पाठ फर्स्ट प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विशल देवराज जो नरपति नालय है द्वारा लिखित। उस पर हम राजमती की वियोग दशा, उनके रूप सौंदर्य के बारे में गत क्लास में हमने अध्ययन किया। गत वीडियो में हमने जाना कि गजगमनी मृगलोचनी नारी, गजगमनी मृगलोचनी नारी, शीश संबरे दिन गिनही, नाहे शाम धन उबी रात द्वारी, नाहे न दिशे चहु दिशा, जिन काया को ओलगान की नारी, जाए दिहाड़ता झूरता रे। तो बताया कि गजगमनी मृगलोचनी नारी, शीश संबरे दिन गिनही, गज के समान चाल वाली और मृग की आंखों के समान सुंदरता वाली वो कोमल नारी अपने शीश को संभाले हुए दिन को व्यतीत कर रही है, क्योंकि उनका जो प्रिय है विशल देव उनसे रुष्ट होकर कहाँ चला जाता है, उड़ीसा। और पीछे 11 वर्षों में जो इनकी वियोग दशा होती है वो नरपति नालय द्वारा व्याख्यान किया। फिर आगे का पद में आया था कि सुने सहेली एक बात, मारे फड़के दाहिनो गात। एक सखी जब रानी राजमती के पास सखी सहेलियां बैठी है, रानी है तो उनके पास दासियां और दूतिया पास में बैठी है और आपस में चर्चा कर रही है और वियोग रूपी जो दिन है उनको व्यतीत कर रही है। कहते हैं ना कि जिसका प्रिय बाहर चला जाता है तो वियोग दशा उनको ज्यादा सताती है। कहते हैं अंदर आग लगी रहे धुआं प्रकट न होए, अंदर वियोग रूपी अग्नि लगी रहती है लेकिन धुआं दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से फिर बताया इसमें कि सुने सहेली, कहते हैं कि एक बात सुनो सहेली, कहते हैं एक बात मारे फड़के दाहिनो गात। अब रानी राजमती अपनी सखियों को कह रही है कि मेरा शरीर का जो दाहिना भाग है वो फड़क रहा है, जो नारी के लिए अपशकुन का विषय है। और आगे क्या बताए, मैं क्यों होली खेलने जाए है। कहते आप आग्रह कर रहे हो कि होली खेलने जाए। देखो जिसका प्रिय बाहर हो उसका रूप सौंदर्य ही वो प्रिय के पास चला जाता है। तो कहते ना पिया बिना सुनो छह मारो देश, प्रीतम के बिना सारा सुनना हो जाता है। तो सखी उसको होली खेलने के लिए आग्रह करती है तो वो कहती है राजमती की हमारा दाहिना अंग फड़क रहा है जो अशुभ या अपशकुन का विषय है और हमें होली खेलने के लिए आप कह रहे हो, क्योंकि मेरा तो मेरे प्रीतम के बिना सब क्या है सुनना है। पिया बिना सुनो छह मारो देश, प्रीतम के बिना सुनना है मेरा देश। ऐसो है कोई प्रिय मिलावे तन मन करूं पेश, जहाँ कार ने बन बन डोलूं कर जोगन को भेष, अब दी बढ़ावे अर्जुन आवे पंडर पड़ गया केस। ये जैसे मीरा की जो व्याकुलता थी इसी प्रकार राजमती यहाँ कह रही है कि मैं किन होली खेलने जाए। कहते हम किस प्रकार से होली खेलने जाए। जब आग्रह किया किसके द्वारा, सखियों के द्वारा, राजमती के पास में बैठी हुई सखियां कहती है कि होली खेलने चले, जिससे आपका जो वियोग रूपी दिन है ये आसानी से कट जाएंगे। तो फिर क्या बताया कि ओलगाना की गोरडी, कहते मैं क्या हूँ, मैं राजा की रानी हूँ। ओलगाना की गोरडी, मैं राजा की रानी हूँ। कहते आपके साथ मैंने 2 बातें की, तो इसका से ये नहीं है कि आप मेरी उंगली पकड़कर बाहें पकड़ लो। किसको कहा ये बातें हैं? ये बातें राजमती ने अपनी सखियों को कहा जो पास में विराजमान थी, या ऐसे कह लो अपने दासियों को, या फिर ऐसे कह लो कि दूतियों को कहा कि आपने उंगली पकड़कर क्या किया है, उंगली पकड़कर बाहें पकड़ने का प्रयास किया है, आपके साथ 2 बातें की है। इसका आशय ये नहीं है कि आपकी जो मर्यादा है वो भूल जाए। तो इसी प्रकार इसमें बताया है कि बार बार ज्यादा आग्रह करने से राजमती को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाती है और कहती है कि उंगली पकड़कर पहुंचा ही पकड़ने लगी हो, ज्यादा बातें करने लगी हो। यहाँ हमने फिर यहाँ तक हमने अध्ययन किया। फिर आया था आगे, देखो कि दूती बात कहे समझाई। एक दूती आके
राजमती को बातें समझाते हैं। क्या कहते हैं? गोरी सूसनी कर मन ही रसाई। कहते हैं गोरी आप महारानी हो, आप रानी हो, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक दूती ने कहा। तो क्या बताया कि क्यों ऐसे बातें करने का प्रयास कर रही है दूती? क्योंकि राजमती है वो अपने प्रिय के अलगाव में आके वियोग से क्या है, पीड़ित है। वियोग दशा उनको सता रही है, अपने प्रिय की याद सता रही है। तो एक दूती आके बात कही, उसकी जो योग पीड़ा है उसको शांत करने के लिए ये बात कहती है। क्या कहती है? दूती बात कहे समझाई। दूती ने बात आके समझाई। क्या बताया कि गोरी सूसने करे मन ही रिसाई। कहते हैं एक बात कहूँ, अगर मन में गुस्सा नहीं करो तो। क्योंकि उस दूती को भी डर लगता है ना, क्योंकि पहले कहा था ना कि अंगुलियां काटता निकजे बाहें, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। तो ये गुस्सा आया रानी को, फिर भी आग्रह किया, क्योंकि पास में बैठी है ना वियोग दशा में, वियोग दशा सता रही है रानी को और पास में सखियां बैठी है, दूती बैठी है। तो कहते हैं एक जगह बिहारी का एक दोहा आता है, बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। उसमें आता है वियोग रूपी दोहा में कि इत आवती चली रात 6-7 हाथ। जैसे प्रीतम की याद आती है तो 6 हाथ आगे चली जाती है, 6 हाथ पीछे चली जाती है। ऐसे अंदर श्वास जब आता है वियोग रूपी, फिर धक्का लगता है, जब हिंडोले सी रहे, वो ऐसा लगता है कि झूले झूल रही हो। देखो कि इत आवती चले जात 6-7 हाथ चटी हिंडोरे से रहे उषा संसार। कहते जैसे उसको श्वास आता तो ऐसा लगता है उसको धक्का लगता हो वियोग रूपी, और वो 6 हाथ आगे चली जाती है, जैसे श्वास वापिस लौट के आता है 6-7 हाथ पीछे लौट के आ जाती है। कहते हैं खन पेट में आवे एक श्वासा, खन पेट में एक आवे श्वासा, खन जाए होई निराशा। एक बार पेट में श्वास आता है, दूसरा वापस जाएगा या नहीं जाएगा, या चला जाएगा तो वापस लौट के आएगा या नहीं आएगा श्वास। इसकी चिंता किसको सताती है? पास में बैठी हुई सखियों को। कहते हैं ना आले दे आले बसंत जाड़े की राती। कहते हैं कि सर्द ऋतु थी और सर्द ऋतु में जाड़े का मौसम था, इतना ठंड थी। उस ठंड में एक अपने प्रीतम के वियोग में तड़पती और व्याकुल बेचैन अपने प्रिय को याद करती हुई सखी बैठी है। अब दूसरी सखी उस पर तरस खाकर जाती है उसके पास में, उसकी वियोग दशा जानने के लिए, या ऐसे कह लो कि उसके सखी के साथ उस सखी का क्या था, स्नेह था, लगाव था, प्रेम था। तो वो उसके पास जाती है तो क्या कहती है? आड़े दे आले बसंत। कहते हैं कि गिल्ले कपड़े पहन लिए पहले ही, आले कहा से गिल्ले कपड़े पहनकर उस सखी के पास जाती है। गिल्ले कपड़े पहने, और वो भी कब पहने? सर्द ऋतु में। सर्द ऋतु में गिल्ले कपड़े पहनने का से कि उसकी जो जलन थी, उसकी जो वियोग थी वो इतनी ज्यादा थी कि अगर साधारण कपड़ों में उसके पास जाती तो वो क्या हो जाता, जल जाती। तभी तो नागमती ने कहा था, आपको पता होगा कि पीयूषो को संदेश को हे भोरा हे काग सो धनी विरह जई थे धुआं हमें नाग। प्रीतम के पास संदेश भेजती है राजा रतन सेन के पास। कहते हैं प्रीतम को जाके ये संदेश कहो। क्या संदेश कहना है? पीयूषो कहो संदेश लो हे भोरा हे काग। एक तो भ्रमर को भेजा, भंवरे को भेजा और एक कौवे को भेजा। क्या कहा कि पीयूषो कहे संदेश लो हे भोरा हे काग सो धनी विरह जई थे धुआं हमें नाग। कहते हैं आपके वियोग में जलकर वो तो राख हो गई, और जैसे ही वो जली तो उसका धुआं उठा, उससे हम काले हो गए। देखो ऐसी वियोग दशा होती है। ऐसी वियोग दशा यहाँ पे किसको है? रानी राजमती को है। तभी इसने आके बात कही, दूती बात कहे समझाई। दूती ने कहा आपको बात कह रहे हैं, मन में अगर आपको गुस्सा न आए तो। कौन सी बात कहते हैं? पूछे बासा गोरडी। कहते हैं आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, राती दिवस थारी ही चिंता, रात और दिवस जिसकी चिंता सताती है आपकी चिंता सताती रहती है। कौन सी चिंता? कहो हमारी जी सुने निको पटवा करे दे उम्मीद। कहते हैं हमारी बात मानो तो एक आपको क्या कर दूं, एक जार पुरुष की व्यवस्था कर दे। हम जार पुरुष का आशय एक मित्र की आपको व्यवस्था कर दें, आपको एक मित्र की व्यवस्था कर दें जिससे आपका जो वियोग रूपी है, वियोग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका जो मन है वो किस पे लग जाएगा? इस जार पुरुष पे लग जाएगा, इस मित्र पर लग जाएगा। तो आपको क्या नहीं सताएगा? कामदेव नहीं सताएगा आपको वियोग दशा नहीं सताएगी। ऐसा आके एक सखी ने कहा।
क्या कहा, दूती बात कह समझाई, गोरी सुसने कर मन ही रिसाई। कहते मन में गुस्सा मत करो, आपकी चिंता है हमें रात दिन सताती रहती है। कौन सी चिंता कि आपके जो प्रिय है बिसर दे, वो उड़ीसा चले गए हैं आपसे गुस्सा होकर, इसलिए आपकी चिंता सताती रहती है। आपकी याद उसको आए या नहीं, आपकी याद आती है, आपको याद आते हैं अपने प्रिय, इसलिए वियोग में इतने दुखी हम देखना नहीं चाहते। इसलिए आपको एक जात पुरुष की क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं, एक मित्र की क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आगे चलिए, आगे बताया है, मैन की वेदन सही निसंग के काया लाए, कोई ने कलंक चित मोड़ी गणों चलवसी, लाल मुराद सुन गणे रही, जुसत पाएगी गोरी सकल संसार, जुसत पाएगी गोरी ही सकल संसार। तो मैन की वेदन सही निसंक, मैन का से है कामदेव। जैसे ही सखी ने आके कहा कि आपको हम एक जात पुरुष या मित्र की व्यवस्था करते हैं, रानी यहाँ राजमती को कह रही हैं सखिया, तो जैसे कर देंगे व्यवस्था, तो मैन की वेदन सही निसंक, आपको जो कामदेव सता रहा है, कामदेव का से अपने प्रिय की जो याद, अपने प्रिय का जो वियोग सता रहा है, कामदेव सता रहा है, वो कामदेव याद आपकी निकल जाएगी। कब, जब आपको एक जात पुरुष या कह लो मित्र पुरुष की व्यवस्था हो जाए। तो मैंग की वेदन सही निशंक, निशंक का है कि पूर्ण रूप से आपकी वो शंका का निवारण हो जाएगा, शंका निकल जाएगी। फिर बताया कि काया लायु न कोई कलंक, शरीर में किसी प्रकार का क्या नहीं लगेगा, कलंक नहीं लगेगा। काया में लायु क्या है, काया लायु कोई न कलंक, काया में क्या नहीं लगेगा, कोई कलंक नहीं लगेगा। फिर बताया कि चित्त मुड़ी गणु चलवसी, जो आपका चित्त, आपका ध्यान किसकी ओर, अपने प्रीतम की ओर है, वो प्रीतम का ध्यान हटकर किस पर लग जाएगा, मित्र पर लग जाएगा, जार पुरुष पर लग जाएगा। और आपका 11 वर्ष जो इंतजार कर रहे हो अपने प्रिय का, रात दिन अपने प्रिय का जो इंतजार कर रहे हो, वो इंतजार भी आपका आसान बन जाएगा। फिर बताया आगे कि कुशल लाज मुर्दार सी घड़ी रही, जो आपकी या आपका जो मर्यादा है, मुर्जात का से मर्यादा बढ़ रही, आपकी मर्यादा लाज भी बच जाएगी। इससे आपकी लाज है और मर्यादा है वो भी आपकी बच जाएगी, सही रहेगी। सूरजस पाएगी गोरी, संसार में आपको सदैव क्या मिलेगा, सूरजस मिलेगा, यश ही यश मिलेगा। गोरी सकल संसार, संपूर्ण संसार में क्या मिलेगा, यश मिलेगा। तो यहाँ पे एक कुटलिनी ने अपनी बुद्धि के अनुसार विरहाग्नि से जलती हुई अपनी सखी राजमती को ये बात कही कि दुखी होती हुई रानी की भलाई के उद्देश्य से ये सुझाव दिया। एक ये दूती का सुझाव है, वह रानी को आश्वस्त करना चाहती है कि जो आपको जो कष्ट आ रहे हैं उससे क्या मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, छुटकारा मिलेगा और तुम्हारी किसी प्रकार की क्या नहीं होगी, बदनामी नहीं होगी। ये बात कही कि कहते हैं कि आपको कामदेव या काम वासना से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। कहते ना कि ये मन है, ये अपने जो जिस पात्र से लगाव रखते हैं उसी पात्र के पास जाता है। क्योंकि सूरदास जी ने कहा है मन ना ही 10-20 मन होते नहीं है, मन एक होता है। एक तो गेो श्याम संग के आराध्य, एक मन था वो श्याम के पास चला जाता है या अपने प्रीतम के पास चला जाता है, फिर ये ऐसी दशा होती है। यही बात यहाँ बताई। एक सखी ने आके कहा कि आपको जो काम वासना सता रही है, अपने प्रीतम की याद सता रही है, उसका निवारण करने के लिए हमने एक जात उसकी क्या की है, व्यवस्था की है, एक मित्र की आपकी क्या की है, व्यवस्था की है, जिससे आपके मेह की वेदन सही निशंक आपकी शंका का निवारण हो जाएगा। कौन सी शंका है कि कामदेव की, आपको जो काम वासना है उसको आसानी से सहन कर पाओगी, कोई शंका और गुंजाइश भी नहीं रहेगी। फिर बताया कि काया लाई न कोई कलंक, शरीर में काया में कोई आपके कलंकित नहीं होगा इससे। और फिर बताया कि आपके 11 वर्ष का जो
11 वर्ष से आपका बिछोह है अपने प्रीतम से, वो भी आसानी से कट जाएगा। फिर बताया कि लाज मुराद सुख बन रही, आपकी जो लज्जा है, आपकी मर्यादा है, उसका भी पालना होगी, उसमें किसी प्रकार की क्या नहीं होगी, उसका हनन नहीं होगा। कहते संसार में आपको सुयश मिलेगा और सारा संसार सुजस पाओगे, वही सकल संसार में क्या मिलेगा, सुयश मिलेगा। ये जो रानी को है अग्नि में जलती हुई एक दूती का यहाँ पर कथन है, रानी की भलाई के लिए ये बातें कही है। फिर बताया कि ये रानी को आश्वस्त करना चाहती है कि इस उपाय से तुम्हें जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट से क्या मिल जाएगा, निवारण मिल जाएगा। ये था यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। यहाँ निर्गुणा काग तुम कुरली में आई, निर्गुणा काग तुम कुरली में आई, थारो देव की ने भी थाई, दयाड़ी कहो प्रियो आविशी, बोले बोल थारे नहीं साथ, मत कुरली तुम वैसा का सत कौआ, वेरी कोटि का वाज, आखती हुई की दुलसी नहीं, जे कुत्यो जो मासी तमाश। यहाँ पे देखो, यहाँ कौवे पे क्रोध करती हुई रानी को दर्शाया गया है। क्या पता है कौवे पर क्या दर्शा रहे हैं? ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह कौवा अपने घर के मंडेर पे आके बैठता है तो शुभ संकेत माना जाता है कि घर में कोई मेहमान आएगा, और जिसका प्रिय, जिसका स्नेही पात्र बिछड़ा हो, उसको उसी की आशा होती है कि आज कौवा आके बैठा है, इसलिए मेरा प्रीतम आज लौट के वापस आएगा। तो ये शुभ संकेत होता है। इसी पे ये बताया है इसमें कि निगुणा काग तुम कुरली, कहते हैं तू तो निगुणा निकला, तेरे में गुण ही नहीं है, तू बोलता है लेकिन कुरली में आई। जैसे ही कौवा ने आवाज दी, मैं अपने घर से बाहर निकली, यानी अपने जो घर से कहाँ आंगन के बीच में आई और देखा कि कौवा आज बैठा, आशा का संकेत है मेरा आज प्रीतम आएगा। तो क्या बताएं, थारो की ने बिचने थाई, आपने जो आवाज दी, आपकी आवाज में क्या नहीं है, सच्चाई नहीं है। देखो कि अगर मान लो अपना जिसका पात्र बिछड़ा हुआ हो, वो कभी अपने जो आशा का संचार लाता है, नई जो सूचना देता है, उसका ही प्रतीक्षा करता है। अगर वो सूचनाएं अगर खरी नहीं उतरती, अगर उनके कही हुई बातें खरी नहीं उतरती, तो उस पे ही क्या होती है, क्रोधित होती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा डोला मारू में, पपैया तो चोर थारी चौंस कटवासियों, पपैया को पहले तो बड़ी लाड़ प्यार से उसको स्नेह किया, लेकिन जब बार बार वो बोलता रहा प्रीतम नहीं आया, तो कहने लगी पपैया तो चोर थारी चौंस कटवासियों, राती तीनी लोर में जाने पियो आई। रात को बोला था लेकिन प्रीतम नहीं आया। इसी प्रकार यहाँ पे राजमती अपने प्रीतम को याद करती हुई कौवे पर क्या हो रही है, क्रोधित हो रही है कि जैसे तुम बोला मैं आंगन के बीच में आई, देखा कि कौवा आज शुभ समाचार लेके आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या बताएं, दिहाड़ी गेहूं की आलसी, पूरा दिन में इंतजार करते थे और तुम बोलता रहा, पूरा दिन व्यतीत हो गया, प्रीतम नहीं आया। तो क्या बताए, बोले बोल थारे नहीं साथ, जो आप बोलते हो कौवा, आपके जो आप में सच्चाई नहीं है, आप झूठे हो। क्या है, आप में सच्चाई नहीं है। थारो क्या है, बताए नहीं साथ, कुरली तुम वैसा, ऐसा ही तो आवाज देता रहता है, कुरली तुम वैसा, कुरली का से बोलना, ऐसा ही बोलता रहता है। वैसा का से कौवा, कहते ऐसा ही तू परेशान करता है मेरे को, दिन गिनती गिनती में क्या होगी, परेशान होगी। फिर आगे क्या बताए हैं कि वैसी खोरी, क्या बताए हैं, वेरी खोटी काई दई बात, कहते हैं कि आप तो मेरे मित्र थे और आज क्या निकल गए, वेरी का से शत्रु निकल गए हो। आगती हुई बिलसी नहीं, मैं तो अपने प्रीतम को इंतजार करते करते परेशान हो गई, प्रीतम नहीं आया, इसलिए क्या बताए हैं, जे कुत्तो तो मासी तो मास, अब की बार बोला ना तो आपके क्या पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा। ये किसने कहा, ये राजमती ने कहा, जिससे डोला मारू ने कहा था, किसने, मारवाड़ी ने कहा था। मारवाड़ी ने कहा था कि पपैया तो चोर थारी चौंस कटवासू, राती दिनी लोर में जाने पियो आवेशू।
तो इसी प्रकार इसमें बताया है कि अब की बार बोला तो आपको क्या दूंगी, मैं थप्पड़ मारूंगी। तो यही बात यहाँ बताइए कि विरहणी के घर पर आकर कुएं बोलते हुए को सुनती है, उसे आशा होती है कि अब क्या आएगा, प्रीतम आएगा, लेकिन प्रीतम आया नहीं। इसलिए रानी को यहाँ पे क्या लगा, बुरा लगा है। दूसरी बात कि अत्यंत दुखी होने से कुछ सहानुभूति, कुछ शुभ संकेत की काफी राहत मिल सकती है, ऐसा स्वाभाविक ही है। जो दुखी हो उसको कहीं न कहीं थोड़ा संकेत मिले आशा का, तो चेहरा उसका खिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बताया है कि सुबह सुबह आकर कौवा बोलना शुभ संदेश माना जाता है, ऐसी मान्यता है कौवे बोलने की, मेहमान घर पर आने की या जिसका प्रिय बिछड़ा हुआ है उसको आने की। लेकिन यहाँ पर कौवे का बोलना निर्थक सिद्ध हुआ। कौवे के बोलने, कौवे आदि द्वारा प्रिय के पास संदेश भिजवाने की ये जो परंपरा है, रूढ़िवादी परंपरा है, जिसका यहाँ निर्वाह किसने किया है, नरपति नाल्ह ने किया है। जयसी ने भी कहा था कि पीयूषो कहो संदेशड़ो, पीयूषो को संदेशड़ो है बोरा है काक, सो तने विरह जरी तेक दुआ में लाग। आपने मलिक मोहम्मद जायसी में हमने नागमती पढ़ा था, तब आया था पीयूषो को संदेशड़ो है बोरा। ये आप विशेष में लिख सकते हो आसानी से। आप समतुल्य बात आप विशेष में लिखोगे तो अपने जो 8 नंबर की व्याख्या आएगी उसमें कहीं किसी प्रकार की क्या नहीं होगी, कटौती नहीं होगी। तो क्या बताया, पीयूषो को संदेश लो है बोरा है काक, सो धनी विरह जई तेक दुआ में ला। अब चलते हैं आगे का पद क्या बताया देखना। आगे आया है, कहीं नई गोरी थारे पीऊ अहि नान, थोड़ा थोड़ा महू दे सही नान, कि मैं अनहारी सारी खू लहुड़ा देव को अनहारी, ए गोरी पीऊ सामलियो ई ऐनान पीऊ अवधारी। तो कवि ने यहाँ पे क्या वर्णन किया बताया है कि जो ये विसर्जन राष्ट्र है, इसमें राजमती अपने प्रिय को पता लगाने के लिए एक पंडित जी को भेजती है। जब कौवा का बोलना सब ये निर्थक हुआ तो किसको बुलाया, पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से कहा कि आप मेरे प्रीतम को ढूंढ के लाओ। अब पंडित जी आए हैं राज दरबार में और पंडित जी को पता नहीं था, राजा देखा नहीं है राजा को अभी तक, विश्वदेव को। तो वो चर्चा हुई यहाँ राजमती की और किसकी, पंडित जी की। उसके बारे में यहाँ बताया है कि राजमती के पति विश्वदेव को पता लगाने के लिए जाने के तैयार पंडित जी की पहचान मांगते हैं। यहाँ पे पंडित जी पूछते हैं कि आपके पति की पहचान क्या है। तो इससे हमें पता लगता है कि पंडित जी राजा को विश्वदेव को जानते नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे उनकी पहचान मांगते हैं। तो क्या बताए हैं, कहीं न कोई कहते हैं राजमती रानी आप बताओ भारत क्यों से प्रीतम की एहनान, पहचान बताओ आपके प्रीतम की जिससे मैं ढूंढ के लाऊं। आपके प्रीतम की क्या बताओ, पहचान बताओ, कैसा है आपका प्रीतम जो मैं आपको ढूंढ के ला के दूं। पहले ऐसे रूढ़िवादी ऐसी परंपरा हुआ करती थी, किसी का संबंध जुड़ाना है तो ये पंडित जी का ही कार्य हुआ करता था। तो यही बात यहाँ पे है, थोड़ा थोड़ा मानते सैनान, थोड़ा थोड़ा सा बता दो आपकी उस सैनान का से पहचान, उसकी क्या बता दो, पहचान दो, परिचय दो, या इसकी पहचान बताओ। फिर आगे क्या बताया, किम अनहारी साक्ष्यो, किसके रूप जैसा उसकी आकृति है। जो राजा विश्वदेव है उसका रूप सौंदर्य है वो किसके समानता रखता है। तो बताया किम अनहारी साक्ष्यो, किस जैसा है वो। फिर राजमती ने यहाँ पे बताया कि लहुड़ा देवर को अनहारी, जो मेरा देवर है छोटा जो देवर है वो क्या बताए, वो अनहारी, उनके रूप आकार जैसा है। कैसा है रूप आकार, मेरे देवर जैसा है। कहते हैं कि जो मेरा देवर है उनका रंग है वो कैसा है, गोरा रंग है। और मेरा जो प्रिय है, जो मेरा पति है, उसका रंग कैसा है, श्यामल रंग है। कौन सा रंग है, श्यामल। ये ऐनान प्रिय अवधारी, ये मन में धारण करके मेरे प्रीतम को खोज के मेरे पास लाओ। कहते मेरा जो देवर है उसके
जैसा है, लेकिन मेरा देवर है वो तो क्या है, गोरा है, लेकिन मेरा प्रीतम है वो क्या है, सांवले रंग का है। यहाँ पर दुत्ती ने बताया कि पंडित जी आपके प्रिय को ढूंढ के ला सकते हैं, खोज कर ला सकते हैं। तो रानी जो राजमती थे उसने पंडित जी को बुलाया। यहाँ पंडित जी और राजमती के बीच जो वार्तालाप प्रस्तुत हुआ है। फिर बताया कि पंडित विशलदेव को जानता नहीं था, इस पद से हमें ज्ञात होता है। तो ये था विशलदेव रासो हम पढ़ रहे हैं। इसके 2-3 पद अभी तक शेष है जो हम आगामी वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।